नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली फसादात के 3 मुल्जिमों को जमानत मिली है। काफी अहम यह खबर है। दिल्ली से आपको बता रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों मुल्जिमों को जमानत दे दी है। 50,000 के निजी मुचलके पर तीनों को जमानत मिली है। कोर्ट के हुक्म के बगैर मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते। पुलिस की जांच में तीनों मुल्जिमीन मदद करेंगे। तीनों पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। CAA NRC एहतजाज के दौरान फसाद भड़काने का इन तीनों पर इल्जाम है। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली फसादात के हवाले से। दिल्ली फसादात के मुल्जिम नताशा नरवाल, देव और आसिफ इकबाल को जमानत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों मुल्जिमों को जमानत दे दी है। 50,000 के निजी मुचलके पर तीनों को जमानत दे दी गई है। आपको बता दें, कोर्ट के हुक्म के बगैर मुल्क छोड़कर इन तीनों में से कोई भी नहीं जा सकता है। पुलिस की जांच में तीनों मुल्जिमीन को मदद करनी होगी। तीनों पर ही UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। CAA NRC एहतजाज के दौरान फसाद भड़काने का इन तीनों पर इल्जाम है। आपको बता दें, दिल्ली में CAA और NRC को लेकर के एहतजाज हुआ था और इस एहतजाज के दौरान फसाद भड़क उठा था और इसी मामले के तहत 3 मुल्जिमीन जिन पर UAPA लगा था, उन तीनों को जमानत मिल गई है। 50,000 के निजी मुचलके पर तीनों को जमानत मिली है। लेकिन कोर्ट के हुक्म के बगैर तीनों मुल्जिमीन मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते। पुलिस की जांच में तीनों को मदद करनी होगी। तीनों पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि दिल्ली में CAA और NRC को लेकर के लोगों का एहतजाज हुआ था। लोग सरापा एहतजाज थे और इसी दौरान दिल्ली में फसाद भी भड़क उठा। इस फसाद में कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई, माल नुकसान भी काफी हुआ और इसी मामले के तहत कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। UAPA के तहत कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। उन्हीं में से 3 मुल्जिमीन जिनको जमानत मिल गई है, नताशा, देव और आसिफ इकबाल को जमानत मिल गई है। तीनों पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों मुल्जिमों को जमानत दे दी है। 50,000 के निजी मुचलके पर तीनों को जमानत मिली है, लेकिन कोर्ट के हुक्म के बगैर तीनों मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते। हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, तीनों मुल्जिमों को जमानत मिल गई है? वही जो दिखा रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से तीनों जो आरोपी हैं उनको फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने रेगुलर जमानत दी है। 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर फिलहाल ये जमानत दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में फिलहाल जो आसिफ इकबाल तन्हा है, देवांगना कलिता है और साथ ही साथ इस मामले में जो और एक अक्यूज्ड है नताशा नरवाल, इन तीनों लोगों को फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी है। लेकिन जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को लेकर एक शर्त रखी है कि वो बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़कर नहीं जाएंगे और अगर जांच एजेंसी इन्हें जांच में शामिल होने के लिए बुलाती है तो इन्हें फिलहाल उनके सामने पेश होना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं तीनों आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये तीनों आरोपी फिलहाल तिहाड़ जेल में थे। दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली दंगा के मामले में इन तीनों आरोपियों पर UAPA की जो धारा है वो भी जोड़ी गई थी और इसी मामले में ये लगातार ट्रायल फेस कर रहे थे। आसिफ इकबाल तन्हा फिलहाल अभी अंतरिम जमानत पर है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके कहा था कि वो फिलहाल एक परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन रेगुलर बेल पर आज फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं तमाम जो आरोपी हैं उनके लिए एक बड़ी राहत है। जी बिल्कुल। सुशील, ये बताया कि क्या तीनों की जानिब से या उनके अहल खाना की जानिब से कोई बयान आया है? जी देखिए, फिलहाल अभी इन तीनों आरोपियों की तरफ से कोई अभी फिलहाल बातचीत नहीं की गई है, क्योंकि 2 आरोपी जो हैं यानी कि देवांगना कलिता और नताशा नरवाल वो तिहाड़ जेल में बंद हैं और साथ ही साथ जो आसिफ इकबाल तन्हा है वो पुलिस कस्टडी में फिलहाल कालका जी में रह रहे हैं। लेकिन तीनों आरोपियों की तरफ से अभी फिलहाल किसी भी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई है, ना उनके वकील अभी बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जरूर है उन तीनों आरोपियों के लिए, क्योंकि 1 साल से ये लोग फिलहाल जेल में थे और ट्रायल पे
पेश कर रहे थे और दिल्ली दंगा मामले में इन तीनों आरोपियों को जो जमानत मिली है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा झटका है और इन तीनों आरोपियों के लिए एक बड़ी राहत। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और